cheerful good morning, e learners. Let us start our day with prayer. सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम ज्ञान और कर्म के दो पंथों से आगे बढ़ते जाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए जब सोचे सबका भला जब देखे सबके गुण देखे मीठा मीठा बोले सबसे सबके मन को भाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम इस जग को महकाए हम इस जग को महकाए हम। Today we will start lesson number 19 of your reader book given on page number 115, and the name of the chapter is Sheikh Chilli's Sickle. We all love jokes. जब हम जोक सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना? Jokes when done in good faith are humorous and funny. जब बहुत अच्छे वाले जोक सुनाए जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ह्यूमरस होते हैं और फनी होते हैं. बट वन शुड बी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स. लेकिन जब हम किसी से मजाक करते हैं या कुछ जोक सुनाते हैं तो हमें अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए. मतलब किया जाने वाला जोक या किया जाने वाला मजाक ऐसा ना हो जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, है ना? ऐसे ही एक कैरेक्टर है शेख चिल्ली, जो अपनी मिस्चीवियस विट के लिए मशहूर है, जाना जाता है. क्या आप ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हैं, किसी और पर्सनैलिटी को जानते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है? यस, बीरबल, है ना? बीरबल की तो बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं और देखी भी हैं, अकबर और बीरबल की, है ना? तो बीरबल जो था वो किस चीज के लिए फेमस था? वो अपने दिमाग के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, चीजों को कैसे हैंडल करना है बुद्धि के साथ, चतुराई के साथ. आज हम स्टडी करेंगे रीडर का चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज शेख चिल्लीज सिकल. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स करेंगे. ओके, नंबर 1 न्यू वर्ड इज सिकल. SICKLE. सिकल मीन्स अ टूल फॉर कटिंग ग्रास. घास काटने का एक टूल. नंबर 2 डे ड्रीम. DAY डे, DREAM ड्रीम. डे ड्रीम मीन्स ड्रीमिंग विद आईज ओपन. खुली आंखों से सपना देखना, मतलब जागते हुए अपने ख्यालों में ही रहना. दैट इज कॉल्ड डे ड्रीम. नंबर 3 ब्लेजिंग. BLAZING. ब्लेजिंग मीन्स शाइनिंग ब्राइटली, तेजी से चमकदार, चमक रहा हो जब कुछ, दैट इज ब्लेजिंग. इनवर्डली. INWARDLY. इनवर्डली मीन्स प्राइवेटली, कोई चीज चुपके से, ठीक है? रेमेडी. REMEDY. रेमेडी मीन्स क्योर, इलाज. 6 नंबर इज डैंगल. DANGLED. डैंगल मीन्स हंग लूजली, झूलती हुई, ढीले से झूलती हुई कोई चीज, उसे कहते हैं डैंगल. मॉर्निंग. MOANING. मॉर्निंग क्राइंग इन पेन, दर्द से करहाना, दैट इज मॉर्निंग. थ्रेशिंग.
THRASHING. Thrashing means a severe beating. बुरी तरह से किसी को पीटना. That is thrashing. So these are the new words of chapter number 19. Let us start reading the chapter. One day, Sheikh Chili's mother was just about to leave for Fatima Bibi's house. एक दिन शेख चिल्ली की मदर फातिमा बीबी के घर जाने के लिए तैयार हुई तो उसने अपने बेटे शेख चिल्ली को कहा कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ स्वीट्स लेकर आऊंगी. Then she picked up a sickle, came close to Sheikh Chilli and said, "Go to the jungle, cut lots of grass for our cow with this sickle." कि तुम जंगल चले जाओ और अपनी काऊ के लिए बहुत सारी ग्रास कट करके आना, लेकिन ध्यान रखना कि तुम दिन में सपने देखने मत शुरू कर देना, नहीं तो सिक्कल से तुम्हें चोट लग जाएगी. ठीक है. Sheikh Chilli nodded his head and set off cheerfully for the jungle, thinking if his mother would bring soft, juicy gulab jamuns for him. वो जंगल चला गया और बहुत खुश था और सोचते हुए कि उसकी मम्मी उसके लिए गुलाब जामुन लाएगी. Soon Sheikh Chilli reached the jungle and began cutting grass. वो जंगल में पहुंच गया और घास काटनी शुरू कर दी. उसने बहुत बड़ा बंडल ग्रास का बनाया और घर वापस आ गया. It was only after he had his lunch of thick chapatis and chutney that he remembered that he had left the sickle in the jungle. जब वो लंच कर रहा था तब उसे ध्यान आया कि उसने जो सिक्कल थी उसको तो जंगल में ही छोड़ दिया. फिर क्या किया उसने, वो वापस भागा. ठीक है. और जो सिक्कल थी वो वहीं पर थी जहाँ उसने छोड़ दी थी और चमकते हुए सूरज ने उसको बहुत गर्म कर दिया था कि वो उसे टच भी नहीं कर पा रहा था. शेख चिल्ली वहाँ पर कंफ्यूज खड़ा था, पजल था. तभी एक बॉय जो उसके घर के पास रहता था, ललन, वो वहाँ से निकला. व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? उसने कहा तुम क्या घूर रहे हो? उसने कहा शेख चिल्ली ने कि मेरी सिक्कल बहुत गर्म हो गई है और मैं उसे टच भी नहीं कर रहा, उसे कुछ हो गया है. तो ललन ने हंसते हुए कहा कि इसे फीवर हो गया है. कम विद मी, आई नो द बेस्ट रेमेडी फॉर फीवर. मेरे साथ आओ, मुझे पता है कि फीवर को कैसे डाउन करते हैं. होल्डिंग द सिक्कल बाय इट्स वुडन हैंडल, ललन लेड शेख चिल्ली टू अ नियर बाय वेल. सिक्कल के वुडन हैंडल को पकड़ते हुए ललन उसे पास के कुएं तक ले गया. सिक्कल को एक रोप से बांधा और वेल में छोड़ दिया, पानी में. इसे ऐसे ही छोड़ दो और अपने घर चले जाओ. कम बैक बिफोर डार्क. अंधेरा होने से पहले आना, तुम्हारी सिक्कल का फीवर ठीक हो जाएगा. शेख चिल्ली ने उसका विश्वास कर लिया और घर चला गया. जैसे ही शाम हुई वो वेल पर जाने के लिए तैयार हुआ. रास्ते में क्या हुआ, ललन का घर था और उसे लगा कि उसके घर में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है. शेख चिल्ली वेंट इन. वो अंदर गया. उसने क्या देखा, ललन की जो ग्रैंड माँ थी वो चारपाई पर लेटी हुई थी. उनको फीवर था और घर पे कोई भी नहीं था. तो शेख चिल्ली वॉज नॉट वरीड. थैंक्स टू ललन, ही नाउ न्यू हाउ टू टेक केयर ऑफ अ फीवर. लेकिन शेख चिल्ली घबराया नहीं, क्योंकि ललन ने उसे बता रखा था कि बुखार को कैसे ठीक करते हैं. उसने दादी माँ को उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ा. वेयर आर यू टेकिंग ललन्स ग्रैंडमा? कॉल्ड आउट अ नेबर. एक पड़ोसी ने पूछा, तुम ललन की दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? टू द वेल फॉर ट्रीटमेंट. शेख चिल्ली ने कहा कि मैं कुएं पर जा रहा हूँ इनको ठीक करने के लिए. ललन एंड हिज फादर हैड गोन टू फेच मेडिसन फॉर द ओल्ड लेडी. ललन और उसके पापा दादी माँ के लिए दवाई लेने गए हुए थे. दे रिटर्न होम टू फाइंड हर मिसिंग. वो घर आए तो उनको दादी माँ मिली नहीं. वो इधर उधर देखने लगे तो वो उस नेबर से मिले.
who had talked to Sheikh Chilli. तो ललन के पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि वो उनको लेकर वेल की तरफ गया है। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा शेख चिली ओल्ड लेडी को रस्सी से बांध रहा था। वो यू फूल, व्हाट आर यू डूइंग, शाउटेड ललन्स फादर पुशिंग शेख चिल्ली अवे। शेख चिल्ली को धक्का देते हुए ललन के पापा ने पूछा, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम क्या कर रहे हो? चाचा, शी हैज़ फीवर, शेख चिल्ली सेड एक्साइटेडली। चाचा, इनको बुखार है, मैं इन्हें बांधकर कुएं में छोड़ रहा हूँ और ये बुखार उतारने का बेस्ट ट्रीटमेंट है, ललन ने मुझे बताया। ललन के पापा जो थे वो ललन पर चिल्लाए कि तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है, किसी के बारे में क्या बताना है। और ललन की ग्रैंड माँ थोड़े दिन बाद ठीक हो गई और ललन को अपने पापा से बहुत तेज़ मार पड़ी। मीनवाइल शेख चिल्ली एंजॉयड द गुलाब जामुन्स हिज मदर हैड बॉट। शेख चिल्ली क्या कर रहा था? वो गुलाब जामुन एंजॉय कर रहा था जो उसकी मम्मी लाई थी, और उसकी मम्मी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिकल क्यों गर्म हो गई थी, उसे वेल में क्यों डाला था, और बुखार होने पर वेल में डालना क्यों ठीक नहीं है। जब किसी ह्यूमन बीइंग को बुखार होता है, किसी इंसान को जब बुखार हो तो उसे कुएं में क्यों नहीं डाला जाता और सिकल को क्यों डाला था। आई होप you all have read and enjoyed the chapter. Now let us see the animation of this chapter. Chilli's sickle. One day, Sheikh Chilli's mother was just about to leave for Fatima Bibi's house. Son, I will be back by evening. I shall bring some sweets for you. Then she picked up a sickle, came close to Sheikh Chilli and said, Go to the jungle, cut lots of grass for our cow with this sickle. But remember, do not daydream while you're working. You might cut yourself with the sickle if you're not careful. Sheikh Chilli nodded his head and set off cheerfully for the jungle, thinking if his mother would bring soft, juicy gulab jamuns for him. Soon, Sheikh Chilli reached the jungle and began cutting grass. He made a big bundle of it and came home. It was only after he had his lunch that he remembered that he had left the sickle in the jungle. He rushed back. The sickle was lying where he had left it. The blazing sun had made the blade so hot that Sheikh Chilli could not touch it. As Sheikh Chilli stood there looking puzzled, Lalan, a boy from his neighborhood, passed by. What are you staring at? Something has happened to my sickle. It's so hot. It has fever. Come with me. I know the best remedy for fever. Holding the sickle by its wooden handle, Lalan led Sheikh Chilli to a nearby well. He tied the sickle to a long rope attached to the well and dangled it in the cool water. Leave it like this and go home. Come back before dark. The sickle's fever will have gone by then. Sheikh Chilli believed him and went home. As evening fell, he set off for the well. On the way, he passed Lalan's house and heard someone moaning inside. Sheikh Chilli went in. Lalan's grandma lay on a cot. She had high fever and there was no one at home. But Sheikh Chilli wasn't worried. Thanks to Lalan, he now knew how to take care of a fever. He picked up the old lady and began walking with her towards the well. Where are you taking Lalan's grandma? To the well for treatment. Lalan and his father had gone to fetch medicine for the old lady. They returned home to find her missing. They ran outside to look for her and met the neighbor who had
talk to Sheikh Chili. Lalan and his father ran towards the well. When they reached, Sheikh Chili was trying to tie the old lady with rope, You fool! What are you doing? pushing Sheikh Chili away. Chacha, she has high fever. Tie her up and put her in the well. That's the best treatment for fever. Lallan told me. You idiot! I'll deal with you later. Help me get your grandma home. Lalan's grandma recovered in a few days while Lalan got a thrashing from his father. Meanwhile, Sheikh Chili enjoyed the gulab jamuns his mother had brought, as she tried hard to explain to him why the sickle had got hot and why putting someone in a well was not the best thing to do for high fever. Let us do the exercises of this chapter. First one is choose the correct option. Sheikh Chili's mother went to visit. शेख चिल्ली की मदर को किसके घर जाना था? फातिमा बीबी, नेबर या ललन की ग्रैंड मदर? सेकेंड, व्हाट डिड शेख चिल्लीज मदर प्रॉमिस टू गेट इन द इवनिंग? शेख चिल्ली की मदर ने उसे क्या प्रॉमिस किया था कि शाम को वो क्या लेकर आएंगी? शेख चिल्लीज मदर गेव हिम अ डैश बिफोर लीविंग. शेख चिल्ली की मदर ने जाने से पहले उसे क्या दिया था? बुक, काओ या सिकल? शेख चिल्ली मेड अ बिग बंडल ऑफ डैश इन द जंगल. शेख चिल्ली ने जंगल में किस चीज़ का बड़ा सा बंडल बनाया था? ग्रास, वुड या ट्विग्स का? डैश एडवाइज शेख चिल्ली टू टाई हिज सिकल एंड पुट इट इन द वेल. किसने उस शेख चिल्ली को एडवाइस किया था कि सिकल को बांधकर कुएं में छोड़ दो? मदर, ललन्स फादर और ललन? देन ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन, फातिमा बीबी गेव अ नाइफ टू शेख चिल्ली. फातिमा बीबी ने शेख चिल्ली को नाइफ दिया था. सेकेंड, शेख चिल्लीज मदर प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पिकल्स बैक होम अपॉन रिटर्निंग. शेख चिल्ली की मदर ने वापस आने पर क्या प्रॉमिस किया था लेकर आएंगे उसके लिए? पिकल्स, अचार. शेख चिल्ली ड्रीम्ड ऑफ गुलाब जामुन्स. शेख चिल्ली को गुलाब जामुन के सपने आ रहे थे. लल्लन वॉज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ शेख चिल्ली. लल्लन जो था वो शेख चिल्ली का मजाक बनाना चाहता था. लल्लन्स फादर थ्रैश्ड हिम फॉर टीचिंग अ रॉन्ग थिंग टू शेख चिल्ली. लल्लन के फादर ने उसको पिटाई की थी शेख चिल्ली को गलत चीज़ सिखाने के लिए. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. व्हाट डिड शेख चिल्लीज मदर आस्क हिम टू डू? शेख चिल्ली की मदर ने उसे क्या करने के लिए कहा था? व्हाट वुड शेख चिल्लीज मदर ब्रिंग बैक? शेख चिल्ली की मदर क्या लेकर आने वाली थी वापस आने पर? What was the blade of the sickle so? Why was the blade of the sickle so hot? सिकल का ब्लेड बहुत गर्म क्यों था? What had happened to ललन्स grandmother? ललन की ग्रैंडमदर को क्या हो गया था? Then long answer questions. Why did ललन्स father scold ललन? ललन के फादर ने ललन को क्यों डांटा? Did शेख चिल्ली complete the task given by his mother properly? Why? शेख चिल्ली जो अपनी मदर का दिया हुआ काम था उसे ठीक ढंग से कर पाया था? अगर कर पाया था तो कैसे, या नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया? Then reference to context. You might cut yourself with the sickle if you are not careful. तुम्हारा हाथ कट सकता है सिकल से अगर तुम केयरफुल होकर काम नहीं करोगे. Who says this and to whom? किसने कहा था और किसको कहा था? Why is the speaker telling the listener to be careful? Speaker listener को केयरफुल रहने के लिए क्यों कह रहा था? Second is come back before dark. The sickle's fever will be gone by them. शाम होने से पहले आना तो सिकल का फीवर चला जाएगा. Who is the speaker of the above line? किसने कही थी ये लाइन? Why is the speaker calling the listener to come back before dark? स्पीकर लिसनर को अंधेरा होने से पहले आने के लिए क्यों कह रहा था? And was the speaker's prediction correct? क्या स्पीकर की प्रिडिक्शन करेक्ट थी?
Then comes the question of word bank. Make new words by adding the given endings. आपको words दिए गए हैं और 6 टाइप्स की endings दी गई हैं. आपको इन्हें ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है. चाहे आपको मेन वर्ड में से एक लेटर को ड्रॉप करना पड़े, और जिस एंडिंग से वर्ड नहीं बनता आप उसे क्रॉस कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हेल्प से हेल्प्ड बन गया. हेल्पिंग भी हो सकता है, हेल्पर भी हो सकता है. हेल्पली नहीं होता, यहाँ क्रॉस कर देंगे. हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल लिख देंगे. हेल्पलेस होता है, उसे भी हेल्पलेस लिख देंगे. ठीक है. अब LY नहीं होता ना, तो यहाँ पर आपने क्रॉस कर देना है. ठीक है. So your homework is, you will do the exercises in the book and write the new words and question answers in your notebook. Care of yourself. Thank you.